Hello students, hope you are well. Today we have to discuss a topic which is human body, the excretory system. In this topic we have to read how humans put out wastage out of their body. Means how the waste from our body get excreted or get out of the body. Excretory system mainly consists of kidney, lungs, liver, urinary bladder, urethra. It is also done by sweating. So in this chapter we have to have a deep study, deep knowledge about all these things. The first topic is excretion. What is excretion? Excretion क्या होता है बेटा? So the process by which metabolic waste are removed from the body of an organism. बेटा वो प्रोसेस जिसमें या जिस कारण से जो हमारी बॉडी में वेस्ट जनरेट होता है वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है, उस प्रोसेस को, उस मेथड को ही हम एक्सक्रीशन कहते हैं. तो बेटा हम ह्यूमंस हैं या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है, जब वो अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ करता है, मीन्स डाइजेशन हो गया, रिस्पिरेशन हो गया, तो उसमें ना बेटा बहुत सारे वेस्ट भी जनरेट होते हैं और उन्हीं वेस्ट को हमें बॉडी में नहीं रखना होता है, उनको बाहर निकालना होता है. वेस्ट मतलब गंदगी, उन्हें हमें बाहर करना होता है. So first we have to study which are the organs responsible for the excretion of the wastage. The first is lungs. When our body gets oxygen, it does the process of respiration in which it breaks down glucose to make ATP, which is a form of energy. So when it do this process of respiration, a gas which is carbon dioxide is created, which is not good for ourselves, so we have to put it out of the body, and this work is done by lungs. Lungs is the organ responsible for putting out carbon dioxide out of the body. The blood carries carbon dioxide from all over the body and pump it in the lungs, from where lungs with the process of breathing makes it go out of the body. Same as if we take another organ, it is skin. Skin also helps us to put the waste out of the body in the form of sweat. Sweat means पसीना. So skin भी हमारी हेल्प करता है गंदगी को शरीर से बाहर करने के लिए. मेनली स्वेट ग्लैंड्स होते हैं या ऑयल ग्लैंड्स होते हैं, वो हमारे शरीर में जितनी गंदगी होती है उसको शरीर के बाहर कर देते हैं. किडनीज जो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, नाइट्रोजन मेनली आप ये जो वेस्ट होते हैं वो मेनली यूरिन के फॉर्म में हमारी बॉडी से बाहर होते हैं. जो भी हम फूड कंज्यूम करते हैं उसमें जो भी सॉलिड वेस्ट या लिक्विड वेस्ट जनरेट होता है, हम उसको ब्लड में वो एब्जॉर्ब रहता है, ब्लड उसको लेकर जाती है किडनी के पास जहाँ पे वो साफ़ होता है, मीन्स उसमें सारी गंदगी एब्जॉर्ब हो जाती है. वो बेटा फिर कन्वर्ट होता है यूरिन में, जहाँ उसको फिर यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर किया जाता है कुछ समय के लिए, और फिर जहाँ से फाइनली वो हमारे शरीर के बाहर स्टोर हो जाता है, बाहर चला जाता है हमारे शरीर से. ठीक है ना बेटा. किडनीज़ की अगर बात करें तो ये मेनली जो नाइट्रोजन होता है वो प्रोटीन का ही बाई प्रोडक्ट होता है. मीन्स हम जितना ज़्यादा प्रोटीन कंज्यूम करेंगे उतना ज़्यादा नाइट्रोजन हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होगा. तो अगर हम हाईली प्रोटीन रिच फूड खाते हैं तो ज़रूरी है कि हमें उसके एडुकेट अमाउंट में वाटर भी कंज्यूम करें, ताकि ये जो नाइट्रोजन है वो प्रॉपरली यूरिन के रास्ते बाहर हो जाए, क्योंकि नाइट्रोजन इज़ नॉट गुड फॉर आवर सेल्फ्स, इट इज़ अ वेस्ट प्रोडक्ट ना. ओके, सो किडनी लुक्स लाइक, हैव यू सीन राजमा? It looks like that. Its color is chocolatey brown or someone like that. It helps in excretion and formation of urine. It also helps in maintaining a balance between salt and water content in the body. Means कितना पानी होना चाहिए और कितने आयंस मतलब सॉल्ट्स होने चाहिए, ये बैलेंस भी बना के रखता है किडनी. ओके ना बेटा. ओके. लीवर.
ठीक है बेटा। तो लीवर का हमने अगर डाइजेशन में, अगर आपको डाइजेशन का चैप्टर याद हो तो हमने पढ़ा था बेटा कि जो लीवर होता है वो बाइल जूस नाम का एक लिक्विड सेक्रेट करता है जो हमारे डाइजेशन में हेल्प होता है। लीवर जो है हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड है बेटा, है ना। उसका और भी इंपॉर्टेंस हमने पढ़ा था उस समय, और हमने बताया था आपको कि वो जो होता है एक स्टोर हाउस की तरह भी काम करता है। वो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करके अपने पास रखता है ना। फिर जिनको ज़रूरत अगर हमको पड़ती है फ्यूचर में, तो हम वहाँ से लीवर वो हमें फिर रिलीज़ कर देता है ब्लड में, और उसको हम कंज्यूम कर लेते हैं फिर। तो लीवर का एक्सक्रीशन में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये बेटा ना, ये जो फेसेस होते हैं, और वो जो यूरिन होता है, अमीनो एसिड मिली जो यूरिया और यूरिन बनता है, वो यही फॉर्म होता है बेटा, यही हेल्प करता है उसकी फॉर्मेशन में। ओके बेटा। So if you get a close look at the kidney, it looks like this. Look, this is the excretory system, figure of human excretory system, and the orange thing you are getting here in the dark brown chocolatey color in the shape of rajma beans is actually kidney. You can get even the interior look here in the left side of the photo. So these are connected to tubes which are called uterus, and the urine generated here is collected in the urinary bladder, which is stored here for some time, and when the time comes, it is released out of the body with the help of urethra. You can see a little opening here. Are you getting my words or not? Okay. So role of kidney in filtering the bloods. Okay. The main thing is done by nephrons. Nephrons are very thin nerves, you can say that. They when blood brings deoxygenate and waste blood, when blood bring waste to the kidney, nephrons absorb all the waste in the kidney, and with the help of water then they convert it into urea or urine. So the blood carried through capillaries also contains useful substances such as glucose, amino acid, minerals and water. These are even important things, but they also get filtered with the waste which is generated in the body. Okay. Now we have to read each and every part of the human excretory system. The first is uterus, which you get looked in this figure here, which you get a look here. This is uterus. What it does, it just takes the urine generated in the kidney and bring it to urinary bladder, which is stored here for some time. And later which is excreted with the help of urethra. So you can see here uterus, urinary bladder and urethra, which I have explained earlier. Let's understand the topic common disorders of the urinary system. The first is UTI, urinary tract infection. These are the infections which commonly occurs in the women's. It usually take place in the bladder, uterus and kidney. It is done by a bacterium called E. coli. It mainly occurs when we doesn't take care of our external parts, our excretory system, and they are contaminated with these kind of viruses which I stated as E. coli. Urinary tract infection mainly causes pain in the pelvic region and burning sensation during urination. मीन्स इसमें आपको बहुत सारा पेन होगा यूरिनरी ब्लैडर वाले एरिया में, और आपको इरिटेशन या फिर जलन जैसी चीज़ें भी देखने को मिल सकती है इसमें. So to prevent this, you have to take proper hygienic care of yourself. Means you have to be clean, be hygienic, and drink a lot of water
to remove these kind of bacteria and microbes. The other defect is kidney stone. When we drink less amount of water, the waste doesn't get enough amount of water to get outside of the body with the help of water. So start settling down in the nephrons. With the time passes, it grows inside and we commonly known it as kidney stones. बेटा जब हम एडिक्वेट अमाउंट में वाटर, जो नॉर्मल वाटर रिक्वायरमेंट होती है बॉडी की, उससे कम वाटर कंज्यूम करते हैं तो पूरी तरीके से वेस्ट हमारी बॉडी से नहीं निकल पाता है, और ये वेस्ट हमारी बॉडी में नेफ्रॉन्स में जमा होने लगता है, किडनी में जमा होने लगता है, और समय के साथ ये वेस्ट बड़े होने लगते हैं साइज़ में, और इन्हीं को हम किडनी स्टोन्स के नाम से जानते हैं. तो इसको रोकने के लिए भी एक ही काम हम कर सकते हैं, टू ड्रिंक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर एंड टेक प्रॉपर हाइजीनिक केयर. साफ़ सफाई का ध्यान जरूरी से ही रखना है ना. जब हमने यूटीआई पढ़ा पीछे, वो भी इसी कारण होता था, क्योंकि एक बैक्टीरिया जो कि गंदगी में है, आपने अपनी सैनिटरी कंडीशंस का ध्यान नहीं रखा है और वो आपकी बॉडी में चला गया है. तो ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर एंड टेक केयर ऑफ द सैनिटाइजेशन. किडनी फेलियर, ओके. When we doesn't take care of our organs or vital organs like kidney, sometimes there's a problem occurs in their normal functioning. जब हम किडनी का काफ़ी ध्यान नहीं रखते हैं अच्छे से जितना रखना चाहिए, तो उसकी फंक्शनिंग में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है, और उसी को हम कहते हैं किडनी फेलियर. मीन्स हमारा किडनी रिस्पॉन्ड करना कम कर देता है या बंद कर देता है, और हमारा जो नॉर्मल प्यूरिफिकेशन होना चाहिए ब्लड का वो नहीं हो पाता है ना बेटा. तो जो नॉर्मल प्यूरिफिकेशन होना चाहिए उसको मेंटेन करने के लिए एक आर्टिफिशियल तरीका हम लोग यूज़ करते हैं, जिसको हम कहते हैं डायलिसिस. क्या कहते हैं बेटा उसको हम कहते हैं बेटा डायलिसिस. उसको हम कहते हैं डायलिसिस. यू कैन लुक इट इन द फिगर हियर. इस फिगर में क्या है बेटा कि आप देखोगे एक ब्लड आ रहा है ना बेटा, जो कि गंदा ब्लड है, रेड वाला आप देखोगे तो वो है गंदा ब्लड. ब्लड रिमूव फॉर क्लीनिंग. इसमें क्या होता है, इस नस से ब्लड ली जाती है, उसको इस मशीन में लेकर आया था, इसको कहते हैं डायलाइज़र. वहाँ से ये प्योर होता है. यहाँ पे गंदगी आप देख रहे होगे, यूज डायलिसिस विथ वेस्टेज यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे वेस्ट बाहर हो जाता है, और फिर ये क्लीन ब्लड जो होता है ना बेटा, ये वापस आपकी इन वेन्स में पुट आउट कर दिया जाता है. पर ये एक आर्टिफिशियल तरीका है, और ये कितना महंगा है. ये काफ़ी महंगा तरीका है. इवन एक तरीका ये भी होता है कि हम आर्टिफिशियल किडनी इंस्टॉल करते हैं बॉडी में, है ना. ठीक है, किडनी ट्रांसप्लांट जिसको आप देख रहे हो, तो ये सर्जरी के माध्यम से हो पाता है. एक किसी हेल्दी किडनी को लिया जाता है किसी हेल्दी बीइंग से, और उसको आपकी बॉडी में इंस्टॉल कर दिया जाता है. पर बेटर आप अपना प्रिकॉशन लें. प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर. तो आप प्रिकॉशन करें, ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर एंड टेक प्रॉपर सैनिटरी कंडीशंस. वॉश योर प्राइवेट ऑर्गन्स एंड ईट प्रॉपर डाइट. ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर to make your kidney healthy. Okay, thanks a lot. That is for today. Meet you tomorrow with the next chapter. Thank you.